हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। वो सभी स्टूडेंट्स जो लेटरल एंट्री के थ्रू पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज से लगभग 150 दिन बचे हैं DECE-LE 2025 एग्जामिनेशन के लिए। और इस एग्जामिनेशन को यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को कवर कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमने रैंडमली इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे पास में 2024 के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अगर आप रैंक 4, रैंक 5, रैंक 8 और न जाने कितनी रैंक्स है, यहां पर ये सिलेक्शंस अगर आप देखेंगे, इसके बाद में ये सिलेक्शंस आप देखेंगे तो काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको 2024 में हमने बेस्ट रैंक अचीव करने में हेल्प की है। और उन्हीं सारी चीजों को कंबाइन करते हुए हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, जिनको यदि आप लोग अच्छे से समझेंगे तो बेस्ट रैंक तक जरूर पहुंचेंगे। सर, क्या कंक्लूजन्स है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं और क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है। देखिए, अगर आप बात करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, तो हो सकता है आपने 10th प्लस ITI किया हो। यदि आपने बच्चे 10th प्लस ITI किया हो या फिर आपने 10th के बाद में 12th क्लास किया हो, अगर ऐसा दोनों में से कोई भी एक केस आपका है तो आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब आपका 2 ईयर डिप्लोमा यहां से होने वाला है। तो पहली चीज एलिजिबिलिटी क्या है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। एज लिमिट ध्यान रखना, इस एग्जामिनेशन के लिए नो अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। नो अपर एज लिमिट, किसी भी एज का स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के अंदर आके बैठ सकता है। तो पहला पॉइंट आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सर, एग्जाम क्या है, क्या ड्यूरेशन है, किस तरीके का एग्जाम होगा। नंबर 1, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होता है, OMR बेस्ड होता है। उसके बाद लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपके पास हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। 2 घंटे और 15 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन 150 है। 50 क्वेश्चन मैथ्स, 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री। अगर आप टोटल मार्क्स देखेंगे तो 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें क्वालिफाइंग नहीं होता है, जैसे आप देखते हैं कि कुछ एग्जाम्स में कुछ सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग होते हैं, नहीं, इसमें तीनों पेपर जो है वो मेरिट और रैंक डिसाइड करने के काम आएंगे। 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप सही आंसर करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो -1 आपको यहां पर मिलने वाला है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सर, सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, जब आप फिजिक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां पर 24 टॉपिक्स दिए गए। बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं कि सर 24 चैप्टर, ये छोटे छोटे टॉपिक है, मतलब आपको ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब इतना सिलेबस है। हाँ, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन 24 चैप्टर जैसा भी नहीं है। टॉपिक्स दिए गए हैं यहां पर, जिसमें आप देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट दिया गया है, मैथमेटिकल टूल दिया गया है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल दिया गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन दिया गया, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर दिया गया, रोटेशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स एंड अकॉस्टिक्स, यूनिवर्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ये 24 टॉपिक आपको दिए गए हैं जो आपको पढ़कर जाना है। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको देखिए सेट थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा, मैथमेटिकल टूल, बेसिक्स की बात हो रही है यहां पर। फिर अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। ये 13 टॉपिक आपको दिए गए हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस में। और अब अगर हम लोग बात करें यहां पर किसके सिलेबस की, सर केमिस्ट्री की सिलेबस की, तो फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों की तीनों चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। देखिए सर, बात दरअसल ऐसी है कि अगर ये सारी बात हमें समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी। सर, क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि सभी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सके। देखिए, स्ट्रेटजी के लिए ये जानना जरूरी है
कि सर इसका फॉर्म कब आने वाला है, तो लगभग लगभग अगर हम लोग बात करें बेटा तो अप्रैल 2025 इसका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में जो फॉर्म की लास्ट डेट आएगी वो मई में आपको मिल जाएगी लास्ट डेट इसकी। और जो एग्जाम होने वाला है वो आप मान सकते हैं जून 3rd वीक के अंदर इसका एग्जाम आ जाएगा। मतलब आप मान सकते हैं 10 जून से लेकर 20 जून के बीच में। अब आप काउंट कीजिए आज से अगर आप यहां तक जाएंगे तो आपके पास कितने दिन बचे हैं। मैंने कहा देखिए आपके पास में कंप्लीट फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई है, 4 महीने तो ये पूरे हैं। और अगर आप देखेंगे यहां पर तो 10 से 15 दिन आपको यहां पर मिलने वाले हैं और 2-4 दिन आपके पास में जनवरी के बचे हैं। तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे यहां पर तो 130 से 140 दिन का आपके पास में टाइम है। और अगर ये 7-8 दिन आगे हो जाता है तो वो 150 दिन के आसपास का आपके पास टाइम रहेगा। मैं ओवरऑल अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो 130 दिन से 150 दिन का अभी तक आपके पास में टाइम है। करना क्या होगा सर प्रिपरेशन के लिए? नंबर 1, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि सर हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना उस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। किसी भी कंडीशन में कोई भी लाइव क्लास छोड़नी नहीं है आपको, क्योंकि अगर आपने लाइव क्लास छोड़ी तो आप धीरे 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 क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे और रिकॉर्डेड मोड पर देखना चालू कर देंगे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब आप किसी वीडियो को रिकॉर्डेड मोड पर देखते हैं ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होने वाला है, क्योंकि सर हम रिकॉर्डेड मोड पर देखना चालू कर दिए तो हमारा जो मन होगा ना उस वीडियो को देखने का या प्रिपरेशन करने का या मोटिवेशन की आप बात करेंगे ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब बैकलॉग्स इतने ज्यादा हो जाएंगे। या तो आप तैयारी छोड़ देंगे उस एंड पर, या फिर आप सोचेंगे कि सर अब मैं तैयारी करता हूं लेकिन वो मोटिवेशन या वो कॉन्फिडेंस मुझे आएगा नहीं जो पहले था। तो पहली चीज, जो सिलेबस चल रहा है उसको छूटने मत दो। अगर आपने लेट एडमिशन लिया है या आप अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो पुरानी क्लासेस को कवर कर लो। दूसरी चीज, आपको दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि सर ये आपका लो स्कोरिंग एग्जाम होता है। लो स्कोरिंग एग्जाम होता है। लो स्कोरिंग एग्जाम की बात करें तो मतलब जैसे आप बहुत सारे एग्जाम देते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं 80% 70% तक कट ऑफ जाती है। ये एक ऐसे एग्जाम है जिसमें 30-40% में आपकी बहुत बेहतरीन रैंक आ जाती है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि यहां पर जब आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आपको पूरे सिलेबस के ऊपर कमांड है, यह जरूरी नहीं है। आप पूरा पढ़ने के बाद में ये डिसीजन लीजिए कि सर ये 60% टॉपिक ऐसे हैं जिन पर मेरी कमांड है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि आप एक चीज को समझिए, बच्चे क्या सोचते हैं, बोला सर 150 क्वेश्चंस और कितना टाइम है सर हमारे पास में, 120 मिनट प्लस 15 135 मिनट। यानी कि सर अगर मैं देखूं यहां पर तो लगभग लगभग 50 सेकंड पर क्वेश्चन मुझे मिल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आप 50-50 सेकंड में सॉल्व कर दो ना। आपके पास में जो क्वेश्चन होगा वो टाइम लेगा 2 मिनट से 5 मिनट मैथ्स का। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट आपको मेमोरी बेस्ड आंसर देना है, वो जरूर आपके 50 सेकंड में हो जाएंगे। पर जहां न्यूमेरिकल आएगा वो 2 से 5 मिनट लेगा ही लेगा। इसलिए आपको अपने एक्यूरेसी पर कमांड रखनी है। अगर एक्यूरेसी पर आपकी कमांड रहेगी तो यकीन मानिए कि आप जितना पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे उसके बेसिस पर आपको बेस्ट रैंक मिलने वाली है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी पर कमांड नहीं रही तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको वहां पर दिक्कतें आ सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर अगर क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लग रहा है तो लगने दो। इस चीज की प्रैक्टिस ना करो कि 135 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, नहीं हो पाएंगे आपसे, नहीं हो पाएंगे। तो हमें किस पर, स्पीड पर काम करना है? नहीं, एक्यूरेसी पर काम करना है। हमें देखना है कि जितना पेपर मैं अटेम्प्ट करूंगा ना उतना मेरा सही होना चाहिए या उसका 70 to 80% मेरा सही होना चाहिए। तो हमारा फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर। नंबर 3, सर जब मैं क्वेश्चंस देखता हूं या मैं क्वेश्चन जब देखती हूं तो मुझे क्वेश्चन बड़े टफ लगते हैं, मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। क्लास में भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, घबराओ मत। आपका कंपटीशन आप सबके बीच में ही है, कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा आप लोगों के बीच में, आप सबके बीच में कंपटीशन होना है। तो अगर आपके लिए टफ है तो दूसरे बच्चे के लिए भी वो टफ है। यही तो कारण है कि एग्जामिनेशन में कट ऑफ इतनी कम जा रही है। कॉन्फिडेंस को अगर आप हाई रखेंगे तो आप 20% पेपर सही कर पा रहे होंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कब 25% हो गया।
अगर आप 30% पेपर सही कर पा रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा कब वो 35% हो गया। अगर कॉन्फिडेंस आपका गिरा हुआ है तो आप 25%, 30%, 40% पेपर भी आप सॉल्व कर पाएंगे ना। तो आप यकीन मानिए आप 10 से 12% ही सही कर पाएंगे, और बाकी ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर मान लीजिए कि इस तरह की चीजों में कि चलो तुक्के लगा देते हैं, वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो 5 से 7% ही सही रह जाएगा। इसलिए पहली चीज अपने ऊपर विश्वास रखना है कि सर पेपर टफ आएगा, कोई बात नहीं सर, मुझे वहां पर क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए सर। सर मेरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत अच्छा है सर, तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, तो जैसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया उसको सॉल्व कीजिए, अगर वो 1 मिनट एक्स्ट्रा मांग रहा है तो दे दीजिए उसे। ऐसा मत सोचिए सर ने कहा था जल्दी जल्दी करना है, नहीं, उसको दे दीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। सर मेरा इंटीग्रेशन बहुत खराब है, तो अभी इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन को मत छेड़ो, अगर वो टाइम मांग रहा है तो उसको मत दो अभी। क्यों मत दो? क्योंकि सर वो टाइम मांग रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है, पता चले सॉल्व भी नहीं हो, टाइम भी वेस्ट हो जाए। सर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा अच्छा है, सर वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, अरे उसको टाइम दो, क्योंकि हमें लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं, हमें लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन जो सॉल्व करने हैं वो सही सॉल्व करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो जो एक और पॉइंट मैंने बताया कि आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक्यूरेसी पर काम करना है, स्पीड पर नहीं। अब स्पीड इतनी भी स्लो मत रखना कि पता चले 2 घंटे 15 मिनट में 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं। अब पॉइंट आता है सर सिलेबस इतना ज्यादा कवर कैसे करें? देखिए आप अपनी किताबों से पढ़ेंगे, आप हो सकता है दूसरी किताबों से पढ़ें, मार्केट से 4 किताबें और ले आए, यूट्यूब से कवर करने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा बेटा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है ये मेहनत फैकल्टी को करने दो, वो मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे बढ़िया से, आप बढ़िया से पढ़ो, बस उसको फॉलो करते जाओ आप। सर बुक, सर बुक कौन सी सॉल्व करें? ईमानदारी से बता रहा हूं कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं है जिसने DECELE के लिए कोई ढंग की किताब बनाई है। सर कुछ बुक्स मैंने देखी जिनके ऊपर DECELE लिखा हुआ है, उनके अंदर DECELE के क्वेश्चन नहीं है, हमने चेक कर रखा है। तो सर कोई बुक फॉलो मत करो, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ो और हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे आपको, घबराओ मत। सिर्फ PYQ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, PYQ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, तो आप PYQ कहां से ले? सर यूट्यूब चैनल देखे मैंने अलग अलग, जहां PYQ सॉल्व करवा रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, लेटरल एंट्री अगर बिहार में हो रहा है तो लेटरल एंट्री झारखंड में भी होता है और भी स्टेट्स में होता है। लेटरल एंट्री बिहार का जो क्वेश्चन होता है वो टफ होता है, लेटरल एंट्री झारखंड का जो क्वेश्चन होता है वो आसान होता है। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, उस पेपर को सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल देते हैं, बच्चों को लगता है यही हमारा पेपर है, और जब वो मेन पेपर में जाते हैं तो वो सोचते हैं पेपर बहुत टफ आया। एक्चुअल में पेपर को तो टफ आना ही आना है, क्योंकि वो हर साल टफ ही ले रहा है। आप गलत चीज पढ़ के चले गए। तो हमारे पास जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे फिर हम आप ही से क्वेश्चन लेंगे, तो ऐसे हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हम सॉल्व करवाएंगे आपको, और उसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपको क्लास में भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको कवर करना, बुक की आपको नीड नहीं है, PYQ हम सॉल्व करवाएंगे आपको। लो स्कोरिंग एग्जाम होगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना आता है उसको अटेम्प्ट करना सीखना है। सर स्पीड पर काम नहीं करना है, एक्यूरेसी पर काम करना है, और क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए। जब ये डिसीजन आप ले पाओगे कि ये मुझसे बन जाएगा, ये मुझसे नहीं बन पाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्शन और आसान हो जाएगा। सर कितने घंटे पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए आप में से 2-3 बच्चे होंगे, वो बच्चा जो ITI कर रहा है अभी, वो भी इसकी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो 12th क्लास में है बिल्कुल वो भी इसकी तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जो पास आउट है वो भी इसकी तैयारी कर रहा है। देखो बेटा पास आउट बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो डेली का अगर 4 से 5 घंटा डेली 4 to 5 आवर्स अगर पढ़ता है, क्या पढ़ता है सर? क्लास प्लस जो नोट्स में क्वेश्चंस है, जो नोट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करो सर, नोट्स वाले क्वेश्चंस को। इधर उधर की दुनिया भर की चीजें सॉल्व करने चले जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा क्या तो सॉल्व कर रहे हो, क्या सेलेक्ट कर रहे हो, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है।
आपके बस की बात नहीं रहेगी चीजें, इसलिए ऑर्गेनाइज तरीके से। सर मैं 12th में हूं, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है बेटा, जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, अभी क्या करूं सर, अभी आपको, अगर आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो आप सिर्फ क्लास करें और 15 मिनट उसका रिवीजन कर ले। सर आफ्टर बोर्ड एग्जाम, आफ्टर बोर्ड एग्जाम, आफ्टर बोर्ड एग्जाम बेटा आपको क्या करना है, 4 to 6 आवर्स, 4 to 6 आवर्स, इसी में, इसी टाइम में आपको क्लास करना है, प्लस नोट्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना, और उसके बाद में हम एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देंगे, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देंगे, आपको भी देंगे, चिंता मत करो, उनको आपको सॉल्व करना है। अभी क्या करना है, बोर्ड एग्जाम अगर हुए नहीं है तो आप क्या करो भाई, क्लास जो चल रही है उसको करते रहो, उसको पीछे मत होने दो। सर मैं आईटीआई से हूं, मेरे पास, मेरी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है, मेरे सर अभी सेमेस्टर एग्जाम नहीं चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम नहीं चल रहे तो भैया आप, क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे होंगे, तो आप 3 से 4 घंटे, और मैं तो कहूंगा अगर आप 2 से 4 घंटे भी देते हैं, भाई कुछ बच्चों का रूटीन अलग होता है, 2 से 4 घंटे अगर आप अभी दीजिए, इसमें आपको क्लास करना है, थोड़ा सा समय मिल रहा हो तो आप रिवीजन कीजिए। आपका सेमेस्टर हो सकता है बीच में आ जाए, जब सेमेस्टर आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास को कंटिन्यू करना, और जैसे सेमेस्टर खत्म हो जाए फिर आपको भी 4 से 6 घंटे इस एग्जाम को देना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हर कैटेगरी के बच्चे को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप फ्री हो गए हो तो बेटा 4 से 6 घंटे एग्जाम को दो। अगर पैरेलली कुछ चल रहा है, आईटीआई का सेमेस्टर चल रहा है, 12th क्लास चल रही है, तो क्लासेस और रिवीजन जितना टाइम बचा लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमारे साथ साथ चलते रहोगे तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आप लोगों को मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, उसके लिए भी चिंता नहीं करना है, और हम ही आप लोगों को लास्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवा देंगे कि देखो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी है आप लोगों को कि जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से चलना। 4 यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि इन सर ने क्या कहा, उन सर ने क्या कहा, इन सर ने क्या कहा। हमारा रिकॉर्ड है कि हमने सिलेक्शन ही नहीं रैंक्स दिए, और इस बात को मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूं, इस बात को मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने एक बच्चे को रैंकर बनाया है, तो हम उसी स्ट्रेटजी के साथ में आपको भी उसी रैंकर की साइड लेके जाना चाह रहे हैं। जरूरी है कि आपको बस उसको फॉलो करना है। और अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक हमारे साथ जुड़ा नहीं है, तो मैं उसको बता देता हूं कि आप इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड करना और उसके अंदर सर्च करना, उसमें स्टोर होगा एक DECE, तो आपको DECE 2025 का बैच मिल जाएगा, जो अभी आपको सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है। अभी तो उसमें रिपब्लिक डे का सेल भी चल रहा होगा तो और बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अच्छा सर क्लासेस हिंदी में चलती है कि इंग्लिश में चलती है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपकी क्लासेस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में नोट्स बनवाए जाते हैं प्रॉपर। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तब भी आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। आपको अगर मान लीजिए कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, या फिर मान लीजिए एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस वीडियो से आपको इस एग्जामिनेशन की जानकारी मिली, इस एग्जामिनेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी मिली। ऐसे ही आगे भी इसी तरह के एग्जाम और इस एग्जाम के बारे में भी हम लोग और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।